तो आज मनीषा को लेकर के मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ, जो कि ज़रूरी है। अब होता क्या है ना कि कुछ लोग एकदम मतलब मौके की तलाश में बैठे हैं। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि इनडायरेक्ट वे में मुझे ऐसा लगा कि मुझे टारगेट किया गया। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार थोड़ा सा अपनी तरफ से क्लियर कर दूँ कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। होता क्या है ना कि कोई तो भड़काने वाला है, कोई तो है जो मिर्च मसाला लगा रहा है कि जा बोल दो, अब ये बोल दो, अब ये बोल दो। और कुछ लोग तो अपनी पोल पट्टी अब खुद ब खुद ही खोलने आ रहे हैं। लेकिन आपको जो बोलना है आप बोलिए भाई, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना बताऊँगा कि क्या होता है ना कि जब आप किसी को कुछ बोलते हो ना, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें बोलते हो वो आपको पता है और उसको पता है। लेकिन आप जब अपनी गलती को खुद से आकर के बोलते हो ना सामने से, तो उस समय जैसे मैं अपनी गलती को खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चीज़ गलत किया मैंने, तो सामने वाला हर इंसान अपनी गलती को छुपा करके ना बस सामने वाले पे किसी तीसरे पे ही डालना स्टार्ट कर देता है। आपने अपने दोस्त को क्या बताया, किसी ने किसको क्या बताया नहीं बताया, वो मैटर नहीं करता है। बट इस समय आपने आकर के अब जो गलती मैंने करी थी शायद कि हाँ मैं सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखा, वही गलती आपने करी। अगर सामने वाले को किसी को कुछ रखना होता तो शायद वो कब का रख चुका भी होता। बट पता नहीं, वो आपका इंटरनल मैटर है। लेकिन मुझे भी ये चीज़ें पता थी, मुझे भी ये सारी चीज़ें आज से बहुत सालों से पता थी। तो मैंने कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। और बहुत लोग मेरे को आके भी कमेंट करने लग गए हैं कि फलाना क्रिएटर ने आकर के आपके नेक्स्ट प्लान के बारे में आपको वो बता दिया कि आप ऐसा करते वैसा करते हैं। मेरा कोई किसी को कुछ करने का इंटेंशन नहीं है। करना होता बोलना होता तो मैं बोल चुका होता, और मैं एकदम सच्चे तरीके मतलब जो एग्जैक्ट लाइन टू लाइन है ना वो चीज़ें मैं बता देता। बट मुझे क्या इंटरेस्ट, मुझे क्या मतलब है, अपना घर का खुद ही भांडा ही फोड़े जा रहे हो, अपना ही खुद बोल रहे हो तो भाई बोलो, कोई बात नहीं है, वो आपकी वो अपनी इच्छा है। लेकिन मैं बाकी लोगों से ही बोलूँगा, बाकी जो लोग हैं जो किसी से बातें शेयर किए हैं नहीं किए हैं, आप लोग अब इस चीज़ों को भी रोक दो। क्योंकि ना कहीं ये चीज़ें बंद होते होते ना फिर कोई ना कोई चिंगारी फूंक के चला जा रहा है, कोई ना कोई आकर के चीज़ें बता दे रहा है। और आप में से कुछ लोग मतलब कुछ लोग क्या आप बात कर रहे हो कि दोस्ती की, तो दोस्ती आपने कौन सी निभाई है। मनीषा जब मनाली गई हुई थी तो मनाली जाते टाइम उस समय मेरा किसी से कोई भी चीज़ नहीं था। इनफैक्ट उस समय क्या उसके 6-7 महीने 8 महीने बाद तक, साल तक लगभग कुछ नहीं था। हाँ 6-7-8 महीने बाद तक लगभग कुछ भी नहीं था। लेकिन मनीषा को डे वन मनाली में ही ये चीज़ें बोली जाती हैं और उसको लिटरली ये चीज़ें रियलाइज़ कराई जाती हैं कि ये है वो है, और उसके बाद से उसके दिमाग में वो चीज़ फिट होता है। अब उसके दिमाग में जब फिट होता है तो वो मुझसे डिस्कस करती है कि मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा वगैरह वगैरह वगैरह। तब मैं मनीषा हम लोग रोते हैं और मैं उसको समझाता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वाकई में उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। लेकिन जहर घोलने वाला ना जहर तभी घोल चुका था कि यार मेरे पति का भी अफेयर था, तेरा भी हो सकता है। और ये चीज़ बोल बोल करके ना जब वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, जिस दिन मनीषा को डांटा जा रहा था, उस टाइम पे वो दो लोग तो मुकर गए थे कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन बोला था। और ये बात मनीषा खुद क्लियर कर देगी, आप लोगों को वक्त रहते कि मनीषा के दिमाग में शक का जो सुई है, क्योंकि अपना पति अगर कुछ कांड कर रहा है तो दूसरे के पति को भी बोल दो कि ऐसा कुछ कर सकता है। वो चलो आपने अच्छाई हमें बोली होंगी, बाद में हालांकि मुकर गए, लेकिन फिर बाद में आपने मनीषा को सॉरी भी बोला इस बात के लिए कि हाँ मनीषा मेरे से गलती हुई थी। लेकिन उसके बाद आप इस चीज़ को नहीं बता रहे हो कि उस समय उनका कुछ भी नहीं था। और जब कुछ नहीं था तब आपने उनके दिमाग में एक शक का सुई डाल दिया, जिसकी वजह से वो दूर करने में लगी हुई थी कहीं ना कहीं। और जब क्या होता है ना, जब मैं समझता हूँ कि अगर कोई दो लोग अगर आपस में उनका रिश्ता स्ट्रॉन्ग है और अगर आपको पूरी दुनिया इस बात पे टिक जाती है ना कि उसको अलग करना है, तोड़ना है, तो वो रिश्ता और मजबूत हो जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि आपकी जब गलती नहीं है, आप गलत नहीं हो ना, तो वहाँ पे वो रिश्ता मजबूत होना बिल्कुल सरासर लाजमी है। और मनीषा को वहाँ पर ये चीज़ें भड़काई जा रही थी, बहुत कान भरे जा रहे थे, बोला जा रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तुम उसको बोलो, उसको रोको, ये करो वो करो, समझाओ फलान ढिमकान। मनीषा को भर दिया गया एकदम गले तक, क्योंकि मनीषा थोड़ी डिसेंट है, उस समय तो बहुत डिसेंट थी। और उस समय जब उसको बोला गया तो वो मेरे से डिस्कस की, और जब उसने मुझसे डिस्कस किया तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोला कि तुम भरोसा रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट उसके दिमाग में कहीं ना कहीं शक की सुई आई। उसके बाद फिर पोस्टर आ गया, पोस्टर जब आया तब भाई वो और भड़क गई। तो ये पिन करने वाले लोग ना मतलब अपना घर में जो खोट होता है वो दूसरों के घर में डाल देते हैं। और कहीं ना कहीं वो नियत पता नहीं क्या थी नहीं थी, लेकिन इतना मेरे को फील था कि नहीं, जब अगर उसने बोला था कि मेरे पति ने ऐसा किया, तुम्हारा पति वैसा कर सकता, तो वो शायद कहीं ना कहीं मनीषा को एक बार अलर्ट करना चाहती थी। लेकिन उसके बाद क्या, जिस औरत की बुराई आप कर रहे थे मनीषा से, वो औरत आपकी दोस्त बन जाती है और वापस वीडियो कॉल पे सरेआम उस मनीषा को आप लोग सुना देते हो। मनीषा चीख के कहती है कि अरे मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला। लेकिन 3 लोग सामने से ये कहते हैं कि नहीं इसने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा नहीं, ये खुद आई थी, खुद आई थी। वो आई थी नहीं आई थी, क्या किया था नहीं किया था, आपने क्या किया, आपने उसके मन में शक भर दिया था। और उस शक की वजह से ना शायद चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद ये एक एकलौती इंसान नहीं है, 1-2 क्रिएटर और भी हैं जिन्होंने मनीषा के दिमाग में शक को डाला, मनीषा की बातों को सुनकर उसको और भड़काया।
जबकि कुछ भी नहीं था। अभी तो पता नहीं भगवान जाने कि कब सच आएगा, मैं कब बोल पाऊंगा कुछ, लेकिन मैं इतना बोलूँगा जब कुछ नहीं था तब उसके दिमाग में ये चीज़ों को भरा जाता है, भड़काया जाता है, और जब पता लगता है कि अपना पोल पट्टी अब बोलना ये जो भी है बातें आ जाएंगी, उससे पहले ही सॉरी बोल दिया जाता है। सॉरी बोलने के बाद क्या, अपने आप को फिर भी क्लीन चिट रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन भाई इस दुनिया में कितने बड़े बड़े मुखौटे हैं ना, इतने शातिर मुखौटे हैं, वो वक्त बताएगा। और किसके कहने पे ये सब हो रहा है, उसकी सच्चाई तो आएगी ही आएगी। जिसको बचाने की आप कोशिश कर रहे हो उसकी सच्चाई बिल्कुल आएगी, बिल्कुल ही आएगी। क्योंकि सामने वाला, अरे कह के रोस्ट वीडियो बनवाया जा रहा है, कह करके रोस्ट वीडियो बनवाया जा रहा है, हाँ बनाओ ना वीडियो, शर्म करो यार। किसी और का इस्तेमाल बीच में, ऐसा नहीं है कि हमें रोस्ट करना नहीं आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ज़्यादातर अपने काम से मतलब रखना आता है। मैं अपने बारे में चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन लोग हमारे बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि लोग को अपने बारे में चर्चा करने लायक कुछ है ही नहीं और ना होगा। चर्चे का विषय बना दिया है बेफालतू में। चलो कोई बात नहीं है, नाम भी जिसका होता है वही बदनाम होते हैं, कोई बात नहीं है, लौटेंगे ज़रूर। लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि अपनी गलती को तो बहुत प्यार से आकर के बता दिया, और ये भी कह दिया कि भाई कोई और बोलता तो दुख होता, क्योंकि कोई और बोलता तो शायद वो पूरा सच बोलता। बट चलो, जिसको जो बोलना था नहीं बोलना था वो आपका अपना कंसर्न है, अपना मैटर है। बस मैं ये बोलूँगा कि मनीषा को आपने भड़काया, और इस बात के लिए आपने मनीषा से माफ़ी भी मांगी, और मनीषा से आपने माफ़ी मांगी क्योंकि मनीषा का आपने साथ नहीं दिया था जिस वक्त पे आपको देना था। और फिर मनीषा को आप लोग उसके पक्ष में आ रहे हो और दोस्ती की बात कर रहे हो, दोस्ती की बात कर रहे हो, दोस्ती की बात, दोस्ती लायक तो ऊपर वाला है। और ये मत सोचना कि वक्त बुरा है तो सब कुछ वो बुरा ही रहेगा। इंसान के अंदर अगर अपने ऊपर विश्वास है ना, तो बहुत बुरे से बुरे, वर्स्ट टू वर्स्ट, कोई पाप नहीं, कोई क्राइम नहीं, कोई किसी का खून नहीं किया है, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन से भी ना वो अपने आप पे विश्वास है तो टैकल करके चीज़ों को ठीक कर लेगा। अब मुझे पता है मेहनत करेंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, थोड़ी सी कठिनाई आएगी, बहुत कठिनाई आएंगी, सबका सामना करेंगे, इससे और मजबूत हो रहे हैं हम। लेकिन आप जो कर रहे हो ना, हर कोई अपने आप को आकर के क्लीन चिट पहले ही बता के चला जा रहा है, बता के जाओ, कोई किसी का यहाँ पे भांडा कुछ नहीं। मैं तो भाई शांत हो गया था कि भाई कुछ बोलना ही नहीं है, और अभी भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। बस इतना बोल रहा हूँ कि मनीषा को कहीं ना कहीं जो भड़काने की साजिश थी वो उसी टाइम से शुरू हो गई थी। मनीषा के दिमाग में ये सब चीज़ें डालना शुरू हो गया था, और उसके बाद से चीज़ें शुरू होनी स्टार्ट हुई। ऐसे रिश्ता ख़राब नहीं होता, लोग दूर करना चाहें इसीलिए दूरियाँ ना कम हो, और उस डर से सारी चीज़ें हमारी सॉर्टेड होगी।